नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जुमाती के इस प्लेटफॉर्म पे हम अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। एक सवाल गहराता जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो हनक नहीं बचा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में है? 9 सितंबर को यह तय हो जाएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए मतदान होना है और उनका चुनाव होना है। पूरा देश उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रवेश कर गया है। नामांकन हो गए हैं 2 व्यक्तियों के। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु के बड़े नायक हुआ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके अध्यक्ष थे प्रदेश कमेटी के, वहाँ काफ़ी कुछ काम किया, उसका सेंटर की पॉलिटिक्स में आए, फिर वो राज्यसभा में राज्यपाल बने। राज्यपाल बनकर 2 बार लोकसभा में आए हैं तमिलनाडु से चुन करके। एक बार डीएमके के साथ जब अलायंस था तब, और एक बार एआईडीएमके के साथ अलायंस था तब वो लोकसभा के मेंबर रहे हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है तमिलनाडु, तमिल फेस है, तमिलनाडु से आते हैं। महाराष्ट्र के फिलहाल वो गवर्नर है। सीपी राधाकृष्णन बड़े फेस के हैं। सीपी राधाकृष्णन को चुनाव लड़ाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया था, उन्हें लग रहा था दक्षिण तक उनकी पहुंच बनेगी और डीएमके जो वहाँ पार्टी है उसके लिए धर्म संकट खड़ा करेंगे वो, कि इस चुनाव में डीएमके के लोग उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के पक्ष में चुनाव मतदान कर दें, क्योंकि तमिल अस्मिता का मामला है, तमिल चेहरा दे रहे हैं वो सब कुछ। जैसे ही वो चले, इस लिहाज से जैसे ही उनका नाम आया, उसके नाम आने के साथ ही सक्रिय हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने ताबड़तोड़ फ़ोन करने मिलाना शुरू कर दिया। जैसे बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक, उनसे उन्होंने रिश्ते सुधारे। इसके बाद उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को फ़ोन किया, जो कि रिश्ते बिगड़े पड़े थे, एनडीए के पार्ट नहीं है। एनडीए के पार्ट उनके चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू से उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो इसकी वजह से जगन मोहन रेड्डी को उन्होंने फ़ोन किया। तो उनकी दोनों की सहमति के बाद अलग अलग नेताओं को फ़ोन किया अलग अलग जगहों पर। तो उसके बाद लगा कि पूरे सीधे तरीके से जीत जाएंगी, आसानी से जीत जाएगी एनडीए अपना उम्मीदवार बना के उपराष्ट्रपति के तौर पे। सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ कोई मामला ऐसा बनेगा नहीं कि हिम्मत नहीं कर पाएगी एनडीए गठबंधन कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार देने का। लेकिन ये काम किया राहुल गांधी के, बहुत ही प्रिय हैं वो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़े आसानी से ये काम कर दिया जी, पूरे मामले को उलझा दिया उपराष्ट्रपति चुनाव के। उन्होंने तैयार किया, उन्होंने राजी किया बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उसके बाद लोकायुक्त रहे हैं गोवा के। लोकायुक्त जब बनाया गया था गोवा का, उस वक्त कांग्रेस उनके ऊपर हमलावर थी। वो कह रहे थे मनोहर पारिकर के पपेट हैं। और लेकिन जिस ढंग से लोकायुक्त के नौत पर स्वर्गीय मनोहर पारिकर के बारे में बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद वो रक्षा मंत्री के तौर पर आए थे, काफ़ी धवल नेचर के थे। उनके बारे में कहते हैं कि स्कूटर से ही अपना ऑफिस जाया करते थे मुख्यमंत्री के तौर पे। उनके ऊपर बिल्कुल फेयर जो कहते हैं एक इमेज, और उन्होंने लाया था बी सुदर्शन रेड्डी को गोवा में भ्रष्टाचार के मामलों को सुधारने के लिए लोकायुक्त बना करके। तो उस बी सुदर्शन रेड्डी को रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने राजी कर लिया कि जज साहब आइए, आप उम्मीदवार बनिए एनडीए गठबंधन की ओर से। और वो हंसते हंसते राजी हो गए हैं और पूरा मामला उलझ गया है दक्षिण के 2 प्रतिनिधियों के बीच में। बी सुदर्शन रेड्डी तेलुगु समुदाय से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं। अब जो सहमति दे रखी है जगन मोहन रेड्डी ने राजनाथ सिंह को, क्या वो अपने स्टैंड में बने रहेंगे? आपको बता दें, आप स्टैंड पर बने रहना इसलिए मुश्किल है कि रेड्डी जगन मोहन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, अपने मतदाताओं को भी कैटर करना है उनको आंध्र की पॉलिटिक्स में, तो वहाँ बने रहेंगे। इसके अलावा जब संकट खड़ा हो गया है, खुद ही आंध्र की जब बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, वो जो तेलुगु समुदाय से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी, उनको समर्थन देंगे, या जो एनडीए में बने हैं उनको समर्थन देंगे। ये पेज थोड़ा सा ढीला होता जा रहा है, जो टाइटनेस होनी चाहिए। इसके अलावा जो बातें होंगी कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं, ये बात सब कोई जानते हैं कि उन्हें सहारा लेकर अपनी सरकार चलानी पड़ रही है। जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, और बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यू नीतीश कुमार के बैसाखी में उन्हें चलना पड़ रहा है। इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ 240 जीत के आए हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए, जो मारक आवश्यक बहुमत के लिए 272 सांसद होने चाहिए। ये इस 272 सांसद के फिगर को टच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनिवार्य है कि उनके साथ ये 2 बैसाखी बने रहे हैं, जनता दल यू बना रहे और चंद्रबाबू नायडू बने रहे। आपके लिए कहा मैं कि चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत आ गई और राष्ट्रपति चुनाव में कि अपने सांसदों को वो कैसे कहेंगे कि वो तेलुगु नेचर के जो हैं बी सुदर्शन रेड्डी को छोड़ के तमिल जो सीपी राधाकृष्णन है उनको वोट डालें।
आपको बता दें, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव खुला चुनाव होता है, यहाँ पर किसी पार्टीगत धारणा नहीं चलती है, कोई विप नहीं जारी होता है। इसमें हर सांसद या हर वोटर जो है अपने हिसाब से वोट करता है, इसलिए यहाँ से खतरनाक है। इसमें ये आप अगर चाहें तो बीजेडी के नवीन पटनायक अपने सांसदों को, विधायकों को वोटर्स जो उनको बांध कर रखे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ विप चलता ही नहीं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को चाहे बांध रखना, विप नहीं चलता है, तो कोई पार्टी उल्लंघन का मामला नहीं होता। इसलिए पूरा मामला खतरनाक है। लोग कहते हैं कि 9 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिसमें मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। क्रॉस वोटिंग होता है, इधर उधर की बात होती है। अगर बी सुदर्शन रेड्डी के जीतने की स्थिति होती है तो ये बड़ी जीत कहलाएगी विपक्ष की, और मोरल ग्राउंड पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी हार होगी। तो इस लिहाज से ये अचानक से जगदीप धनखड़ ने पूरी मुसीबत में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी को। 20 सफ़र में वो छोड़ गया अपने उपराष्ट्रपति की कुर्सी, किस कारण से छोड़े पता नहीं, अब तक बियाबान में है। अब तक उसका पूरा खुलासा नहीं हुआ है उनका इस्तीफा को लेकर के। क्या सच में वो विपक्ष की ओर से मिले हुए थे, कोई अंदर से पॉलिटिक्स कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो ये नई पॉलिटिक्स उसी का एक्सटेंशन हो सकता है। विपक्ष ने बड़े होशियारी से बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, और पूरी पॉलिटिक्स जो केंद्र की पॉलिटिक्स है बड़ी एक्टिव हो गई है। दिल थाम के रखने वाली बात हो गई है, सांसें रोक करके देखने वाला रह गया पूरा मामला कि क्या होता है उपराष्ट्रपति चुनाव में। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो इलेक्शन मैनेजमेंट के खेल में बड़ी माहिर है। माहिर होता क्या है, खिलाड़ी खेल में जब तक जीते नहीं तब तक ये नहीं माना जा सकता। ये मुश्किल तो आ गई है भारतीय जनता पार्टी के पास, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, जो अल्पमत में अपनी सरकार चला रहे हैं केंद्र में, और उनके लिए परीक्षा, अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। 9 सितंबर को सब तय हो जाएगा। अगर सीपी राधाकृष्णन जीत लेते हैं तो बल्ले बल्ले, अगर गाड़ी कहीं से अटकती है, कहीं गाड़ी फंसती है, तो मॉरल विक्ट्री होगी अपोजिशन के लिए, खास करके राहुल गांधी जिस ढंग से एग्रेसिव विपक्ष के नेता के तौर पे, तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जीत अपने आप में एक इतिहास रच सकता है। जो भी जीते, जो भी हारे, इसे देखना चाहिए हम आपको। नमस्कार, धन्यवाद।